दोस्तों जैसे एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल टैक्स फ्री होती है, उसी तरीके से नर्सरी इनकम भी टैक्स फ्री होती है। नर्सरी इनकम इनकम टैक्स के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 कैपिटल की एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली टैक्स फ्री घोषित की हुई है। अब से पहले बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए, लोगों ने कहा कि नर्सरी इनकम के ऊपर एग्रीकल्चर की तरह बेसिक ऑपरेशन नहीं होते, तो फिर नर्सरी इनकम को टैक्स फ्री क्यों किया गया। सारे कोर्ट केसेस को साइड में रखते हुए गवर्नमेंट ने आज से कुछ साल पहले एक लॉ पास कर दिया, जो कि आज इनकम टैक्स का लॉ बना हुआ है और नर्सरी इनकम पूरे तरीके से टैक्स फ्री है। अब हम बात करेंगे नर्सरी इनकम के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। नर्सरी होती क्या है? नर्सरी होती है दोस्तों की एक छोटी सी जगह के ऊपर किसी ने एक छोटे प्लांट लगाने का एक बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। वह प्लांट चाहे किसी भी चीज के हो सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट हो सकते हैं, नॉन मेडिसिनल हो सकते हैं, फ्रूट के प्लांट हो सकते हैं, किसी बाग को सजाने के प्लांट हो सकते हैं, फार्म हाउस को सजाने के प्लांट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। फिर वह प्लांट चाहे वह नर्सरी का ओनर सैपलिंग यानी छोटे छोटे पौधे खरीद के लेके आए या बीज को किसी गमले के अंदर लगा के उसको उगाए और उसको सेल करे, इसी को हम नर्सरी इनकम कहते हैं और इससे होने वाली जितनी भी इनकम है वह टैक्स फ्री है। अब हम बात करेंगे नर्सरी इनकम 3 तरीके की होती है। एक होती है रिटेल नर्सरी, एक होती है होलसेल नर्सरी एंड प्राइवेट नर्सरी। रिटेल नर्सरी जिसको हम अपनी आम जीवन में अपने आसपास देखते हैं उसको रिटेल नर्सरी कहते हैं। होलसेल नर्सरी होती है जहां से ये रिटेल नर्सरी बल्क के अंदर पौधों को खरीद के लेके आती है, उसको होलसेल नर्सरी कहते हैं। और एक प्राइवेट नर्सरी होती है। प्राइवेट नर्सरी कोई बड़ी कंपनी होती है, वह अपने लिए उसको बना लेती है, या फिर कोई भी एक नर्सरी ओनर किसी एक बड़ी कंपनी के लिए जितने भी प्लांट उगाएगा उस कंपनी को सप्लाई करेगा, उसको हम प्राइवेट नर्सरी बोलते हैं। नर्सरी इनकम कैश के अंदर भी हो सकती है, काइंड के अंदर भी हो सकती है। और कोई भी नर्सरी इनकम है, इस बात को प्रूव करने का सारा दारोमदार उस नर्सरी ओनर के ऊपर है, जो अपनी ITR के अंदर ये शो कर रहा है कि मेरा नर्सरी का बिजनेस है और मैं नर्सरी से इतनी इनकम कमाता हूँ। हालांकि आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसका मिसयूज भी करते हैं, इसका गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एज पर लॉ सारे काम करने चाहिए। मेरी ये सजेशन है, मानना या ना मानना आप लोगों का काम है। कई बार हम ये सोचते हैं कि नर्सरी इनकम को कमाने के लिए एग्रीकल्चर वाले बेसिक ऑपरेशंस नहीं किए गए, जैसे खेत के अंदर जुताई हो, बीज की बुआई हो, उसके बाद उसकी देखभाल हो और उसके बाद वो फसल बड़ी हो, उसको काटें, मार्केट में सेल करें। ये सारे ऑपरेशन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर होते हैं, नर्सरी इनकम के अंदर नहीं होते। क्यों? क्योंकि लॉ ने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम की तरह बेसिक ऑपरेशन नर्सरी इनकम के अंदर हो या ना हो, फिर भी नर्सरी इनकम टैक्स फ्री है। दोस्तों ये था नर्सरी इनकम से रिलेटेड सारी बातें। दोस्तों मैं CA सुदेश कुमार गुप्ता हूं और मेरा YouTube चैनल इनकम टैक्स वाला के नाम से है। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।